हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से हम लोग ये कुछ मेडिकल एब्रीवेशंस देखेंगे। ठीक है, देखिए ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये होते क्या हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अपने नोट्स से बनाया है। चलते देखते हैं कि किसका कौन सा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो मतलब जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है ना, इसमें ये टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट हैं जो कि जिसको हार्ट अटैक की बीमारी रहती है ना, उसमें ये किया जाता है ईसीजी का टेस्ट। ठीक है, ईसीजी के फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन सा आ जाता है? एचबी आ जाता है, आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का होता है एचबी का होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ईएसआर का होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। पेशेंट के बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए ईएसआर का टेस्ट जब करते हैं, जब पेशेंट के बॉडी में कोई इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं कि उनके बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी प्रकार का, इसके लिए हम लोग ईएसआर करते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और होता है हीमोग्राम। हीमोग्राम में सीबीसी प्लस ईएसआर दोनों टेस्ट करवाते हैं। सीबीसी मतलब हमारा हो जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट एंड ईएसआर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सीबीसी क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारा आ जाएगा एचबी आ जाएगा, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे एंड प्लेटलेट्स आ जाएंगे। देखते हैं एचबी हीमोग्लोबिन होता है, पीएलटी प्लेटलेट्स होते हैं, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होते हैं। सीआरपी क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये इन्फेक्शन के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। सीआरपी का मतलब होता है, इससे ये पता चलता है ना कि बॉडी में कितने प्रोटीन कितने मात्रा में है, या फिर इन्फेक्शन के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए भी सीआरपी टेस्ट किया जाता है। देखिए यूरिन में आरईएमई यूरिन रूटीन टेस्ट होता है। यूरिन की टेस्ट करने के लिए केएफटी करवाते हैं। केएफटी का फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। इससे पता चल जाता है यूरिन के बारे में। अब है यूरिन में आरई होता है, सीएस होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लीवर में जब कोई डिजीज हो जाती है तो उसे एलएफटी करवाते हैं। जैसे कि बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है या घटना, इसके हिसाब से एसजीओटी होता है, एसजीपीटी होता है, प्रोटीन होता है, इसके लिए हम लोग एलएफटी करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें यूरिया यूरिक क्रिएटिन टेस्ट करवाते हैं। केएफटी में किडनी फंक्शन टेस्ट में ये सारे टेस्ट किए जाते हैं कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा या फिर कीटोनोसिस की मात्रा तो नहीं आ रही है, इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, किसी को किडनी में जब स्टोन्स हो जाते हैं तो इसके लिए ड्रग्स दिया जाता है कि वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल सके, उसमें भी केएफटी टेस्ट किया जाता है। टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि T3 T4 TSS, जिसमें थायराइड का पता लगाते हैं। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। पल्मोनरी का मतलब ही होता है कि लंग्स, जो लंग्स में कोई इन्फेक्शन या फिर लंग्स में कोई और डिजीज हो जाए, सांस लेने में परेशानी हो, इसके हिसाब से हम लोग पीएफटी करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एंड लिपिड पैनल, ये एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लाइराइड, ये सब टेस्ट है। ये टेस्ट फैटी इंसान का कोलेस्ट्रॉल जांच करने के लिए लिपिड पैनल टेस्ट किया जाता है। ये जो मोटे ओबेसिटी जिनको रहती है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ये भी एक डायग्नोज है जिसको पता लगाने के लिए, मतलब इसके टेस्ट के लिए लिपिड पैनल टेस्ट किया जाता है। ओबेसिटी एक डायग्नोज है। शुगर पेशेंट के भी लिपिड पैनल टेस्ट है। जिनको डायबिटीज़ रहती है, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ रहती है, उनको भी लिपिड पैनल टेस्ट किया जाता है। यूएसजी होता है हमारा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। यूएसजी मतलब जब कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि उनकी किडनी में, उनके रेस्पिरेटरी में
अक्सर किडनी में कोई डिजीज़ तो नहीं होगा, स्टोन्स के लिए, ये सब के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो अंदर की इंटरनल डिजीज़ होती है वो पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से। एब्डोमिनल यूएसजी, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में लीवर आ जाएगा, स्प्लीन, पेंक्रियाज, बाइल डक्ट, स्टमक आ जाएगा, इन सब का टेस्ट किया जाता है। KUB एंड USG, किडनी यूरेटर ब्लैडर, किडनी यूरेटर ब्लैडर का टेस्ट किया जाता है। CXR, चेस्ट एक्सरे किया जाता है। AXR, एब्डोमेन एक्सरे किया जाता है। एब्डोमेन मतलब कि एब्डोमेन में आ जाएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आ जाएगा पेंक्रियाज, आ जाएगा स्टमक, आ जाएगा स्प्लीन, आ जाएगा गॉल ब्लैडर, आ जाएंगे लंग्स, आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, लंग्स नहीं आएंगे। SXR, स्कल एक्सरे, स्कल एक्सरे मतलब जो जिसमें इट कंटेंस ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ना वो उसे स्कल आ जाएगा, उसका हम लोग एक्सरे करते हैं। TVUS, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये फीमेल में किया जाता है, केवल फीमेल के लिए होता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। PTORNHC, प्रेगनेंसी टेस्ट होती है ये। FBS, ब्लड शुगर फास्टिंग, FBS का मतलब है ब्लड शुगर फास्टिंग, खाना खाने से पहले जो टेस्ट किया जाता है, मतलब खाना खाने के पहले ये पता लगाया जाता है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। PPVS है आफ्टर 2 आवर मील फूड शुगर, 2 घंटे खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद से ये पता लगाया जाता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है। RBC, रैंडम ब्लड शुगर, RBC होता है रैंडम ब्लड शुगर, ये खाना खाने के बाद भी इसे कर सकते हैं इसे। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये शुगर का एक दाना रख के टंग के नीचे रख के ये पता किया जाता है कि वो पेशेंट एक शुगर से उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ रहा है या फिर वो कितना सहन करता है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है सहन करना। BC एंड ORBC, ब्लड कल्चर, ये होता है। थैंक यू क्लास।